हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हमने लास्ट पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो 3 ग्राफ हमने कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और इसमें भी जो पहला ग्राफ है वो किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, टाइम जब 0 होगा तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मान लो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। टाइम में चेंज आ रहा है, टाइम जो आपका मान लो t1 टाइम पे देखा गया, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो टाइम t1 पर वेलोसिटी कितनी रहेगी इसकी, u ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो पॉइंट आ जाएगा ये, क्लियर, ए पॉइंट। जब टाइम t2 फॉर टाइम t2 टाइम के लिए अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या रहेगी, यही रहेगी जो इनिशियल है, तो यही आपके पास वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। जो वेलोसिटी में आपके पास है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है टाइम इंटरवल आपका जो चेंज होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से मान लो जाए टाइम t3 हम ले, तो टाइम t3 पर अगर हम देखें तो टाइम t3 पर जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या रहेगी, सेम। तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या है, आगे ये जो लाइन है ये पूरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो किसके लिए ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, ओके। अब आपके पास किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, जैसे आपके पास मान लो ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, यहां पर आपके पास जो है टाइम इंटरवल है t1 से t2, t2 से t3। तो अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन के अंडर का एरिया अगर फाइंड आउट करें, जैसे मान लो t1 से t2 आपके पास टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के लिए हम इस लाइन के नीचे का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये हमें किसकी वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो यहां पर इसकी लेंथ क्या है, AF, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ है AF मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। ब्रेथ आपकी AB या फिर FE ले सकते हो, तो F इंटू में E। तो AF जो ये लाइन है, ये लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है, वेलोसिटी वाले। तो AF यहां से यहां तक ये जो वेलोसिटी है, AF मतलब 0 से U, ये आपके पास जो है इतनी वेलोसिटी U है। तो यहाँ पर ये जो साइड है आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, U को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, U मतलब AF जो है ये किसके लिए है, वेलोसिटी इनटू में FE, ये जो आपके पास टाइम इंटरवल है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टाइम को। तो वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम इस लाइन के नीचे का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो एरिया हमें किसकी वैल्यू देगा, तो वो एरिया हमें बताएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये ग्राफ जो है स्पीड और टाइम के बीच में होता,
और तब हम अगर इस लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करते तो यहां पर आपको क्या मिल जाती, क्योंकि स्पीड वाला जो फॉर्मूला तो उसमें क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू में टाइम क्या आ जाता, डिस्टेंस। ये वेलोसिटी इनटू में टाइम है जो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहां पर ये जो आपका पहला ग्राफ है किसके लिए, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ओके, फर्स्ट ग्राफ। तो इसमें आपको इतना प्लॉट करना ही है। फिर बात करते हैं हम सेकंड जो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है कि आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली आ रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल हो रही है, तब जो उसका एक्सेलेरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ऐसे केस के लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको देखना है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u, टाइम t1, वेलोसिटी मान लो v1। तो यहां पर ये जो पॉइंट आएगा आपका कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, पहला पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। जब टाइम t2 तो वेलोसिटी कितनी, v2, तो ये कहां पर आ जाएगा, पॉइंट आपका स्केल की हेल्प से बनाओगे तो आपके पास एक सही ग्राफ है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो टाइम इंटरवल है उसमें इक्वल जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो पहले जब आपके पास टाइम 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t1 इनिशियल वेलोसिटी v1, v1 फाइनल वेलोसिटी, टाइम t2 वेलोसिटी v2, टाइम t3 वेलोसिटी v3, इस तरीके से। तो यहां अगर हम इसको ज्वाइन करें तीनों पॉइंट्स को, तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां मिलेगी। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो है आपका ग्राफ। क्लियर। अब अगर इससे लाइन का हम स्लोप निकालें, मान लो ये पॉइंट आपका ए, बी पॉइंट, सी, डी पॉइंट। अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, ये पॉइंट मान लो क्या है, ई। तो इस लाइन का जो स्लोप है, यहां ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो ये टेन थीटा यहां पर निकालेंगे हम। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा। तो स्लोप निकालो इसका। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें जो आपके पास ए ई बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है बीई, अपॉन में बेस कितना है एई, टेन थीटा। अब बीई हमें निकालना है ये, तो बी से यहां तक की ये जो वेलोसिटी है दिस इज v2, ये जो वेलोसिटी है दिस इज v1। तो यहां से यहां तक ये जो है कितना आएगा v2 माइनस में v1, और ये जो टाइम का चेंज है यहाँ पर दिस इज t2 माइनस में t1। ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बीई, तो बीई कितना आ जाएगा v2 माइनस में v1 अपॉन एई t2 माइनस में t1। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपको किसकी वैल्यू देगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आता है।
तो स्लोप ऑफ लाइन किसकी वैल्यू देगा हमें? एक्सेलरेशन की। क्लियर? तो यहां से आपके पास जो है ग्राफ आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। क्लियर? तो इतना इसमें आपको करना है। इन ग्राफ्स का यूज करके अगर हम इस लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हमें किसकी वैल्यू देगा? जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी उसकी। और अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये दोनों ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इनकी हेल्प से हम जो मोशन की 3 इक्वेशन है उन 3 इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपको इतना करना है। ओके, इसको नोट कर लेंगे।